हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्द। टॉप 100 PYQ माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सभी परीक्षाओं के लिए जो है उपयोगी रहने वाले हैं। हिंदी का कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, तो अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखते हो तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 500% श्योर हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द से नहीं छूटेगा। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे चैनल माइंड बूस्टर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। इससे पहले यहाँ पे जैसे प्लेलिस्ट बना हुआ हमारा संपूर्ण हिंदी फ्री हिंदी मॉक टेस्ट करके इसी चैनल के ऊपर, अगर आपने विजिट नहीं किया एक बार प्लीज़ वहाँ पे गो थ्रू कीजिएगा, ताकि वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सके। अब देखो, पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द को पढ़ने से पहले मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा। वो 3 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, राइट। देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट का मानना था कि सर हमें पर्यायवाची शब्द जब हम एग्जाम में करते हैं तो वो वहाँ पे ना हमें थोड़ा परेशानी होती है। तो देखो, अगर आपको भी परेशानी होती है ना पर्यायवाची शब्द को ढूंढने में, तो आज की वीडियो देख लीजिए स्टार्टिंग से एंड तक। दावा है मेरा कि आप अंत में जरूर कहेंगे कि अब पर्यायवाची आपको जो है वो तंग नहीं करेंगे। पर्यायवाची शब्द को समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि जो देखो एक होता है लॉजिकल, कुछ शब्द होते हैं उनको हम समझेंगे, वो मैं आपको बताता चलूंगा। दूसरा होता है एक रिलेट टेक्निक, वो मेरी टेक्निक है, मैं उस तरह से पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ, राइट। तो देन तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा प्रत्यय। जैसे हम विलोम शब्द पढ़े थे ना, उसमें उपसर्ग का बताया था मैंने आपको। विलोम शब्द की वीडियो नहीं देखी है वहां पे प्लीज एक बार गो थ्रू कीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो इसमें हम प्रत्यय, पर्यायवाची में हम प्रत्यय, कुछ शब्द ऐसे हैं उनमें प्रत्यय लगता है और वो पर्यायवाची बन जाते हैं, तो वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आई होप यहां तक आप समझे होंगे। जो 3 चीजें मैंने आपको बताई ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट हमारे पास जो पर्यायवाची शब्द है वो दिया गया है अमृत। क्या लिया गया है? अमृत। अब देखो, अमृत के जो पर्यायवाची होंगे वो होंगे अमी, सुरभोग, पीयूष और सुधा। एक कॉमन आपका पर्यायवाची शब्द है, मैंने तभी स्टार्टिंग में भी लिया हुआ है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वैसे ये जो मैंने लिए हुए हैं आपको, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अब देखो, अमृत क्या है? अमृत का जब हमने अमृत के जो पर्यायवाची शब्द याद करने हैं, तो ये तो वैसे आपको पता ही है कि पीयूष, सुधा, ये सारी चीजें होती हैं, अमी, सुरभोग। अब देखो, अमृत से एक तो अमी तो ऐसे ही याद रहता है हमें, और पीयूष और सुधा ये हमें पहले याद है। तो ये जो ये एक पर्यायवाची शब्द है ना, ये शब्द क्या है, ये आपको सबको याद है पहले ही, मतलब ये मैं समझ के चल रहा हूँ। अब हम दूसरे पर्यायवाची की तरफ आते हैं। ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने तब लिया था क्योंकि वैसे ये बहुत कॉमन है, राइट। तो ये मैंने ले लिया था। तो देखो, दूसरा जो हमारा है वो है अटल। अब देखो, अटल है ना, अटल का जो पर्यायवाची हमने समझना है तो कैसे समझना है। अब देखो, अटल में क्या करूंगा मैं, अटल में कौन सी टेक्निक लगाऊंगा? 3 चीजें बताई थी ना मैंने, एक लॉजिक, रिलेट टेक्निक और एक प्रत्यय। अब मैं क्या करूंगा, अटल में मैं रिलेट टेक्निक लगाऊंगा, टेक्निक नंबर बी लगाऊंगा। वो कैसे सर? अटल का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे अटल है ना, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है दृढ़, निश्चल, अडिग, स्थिर, पक्का। अब अटल से आप आ जाइए, अगर आप हिमाचल के ही हैं, आप हिमाचल से वीडियो देख रहे हैं तब तो आप जानते होंगे अटल टनल बनी हुई है ना। देखो, रिलेट टेक्निक का मतलब क्या है? अटल टनल बनी है ना, टनल हमारे जैसे हम जब कुल्लू मनाली की तरफ जाते हैं तो अटल टनल है। अब देखो, अटल का मतलब हो गया स्थिर, पक्का। अब उसका नाम ही अटल दिया हुआ, क्यों दिया है? क्योंकि वो बिल्कुल स्थिर है, अडिग है। समझ रहे हो ना मेरे को? बिल्कुल पक्की है वो, मतलब क्या है, बिल्कुल पक्की है वो। तो क्या है? दृढ़ है वो। निश्चल, निश्चल का मतलब क्या होता है? जो मतलब जो चलती नहीं है, मतलब एक जगह स्थिर है जो। तो हमारी जो अटल टनल है वो एक जगह स्थिर है ना। तो इससे क्या समझे हम, कि जब हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे ना, तो वो क्या है, वो एक तो वो पक्की है। अटल टनल को याद करना है आपने, जब अटल आएगा तो अटल टनल आ गया तो वो पक्की है, हाँ जी। स्थिर है, जी बिल्कुल। अडिग है, हाँ जी बिल्कुल। निश्चल मतलब चल रही है वो, नहीं, बिल्कुल एक जगह पे खड़ी हुई है। तो एक दृढ़, तो मतलब इससे क्या समझा हम, अटल से जो है ये सारे पर्यायवाची हमने याद कर लिए। तो ये कौन सी टेक्निक थी? रिलेट टेक्निक। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखो, कुछ चीजों को हमें ऐसे स्टूडेंट कनेक्ट करना है, मतलब चीजों को, ताकि वो हमें लॉन्ग टाइम तक जो है वो याद रहे, लंबे समय तक। देखो, रिलेट टेक्निक का मतलब है लंबे समय तक कोई चीज याद रखना आपने, एक मतलब स्टोरी बना के आपने चीजों को याद करना है, राइट। अब देखो, अगला जो है हमारा वो है अटखेली। क्या है? अटखेली। अटखेली वास्तव में इसका जो जैसे पर्यायवाची पहले पढ़ लेते हैं, जैसे उछल कूद, खेल, क्रीड़ा, कौतुक। देखो, अटखेली की अगर मैं बात करूं तो अटखेली का जो मतलब होता है ना, अटखेली, अटखेली का मतलब हुआ मस्ती, जिसको मैं मस्ती बोल सकता हूँ, ये चंचलता बोल सकता हूँ, मैं इसको चंचल बोल सकता हूँ। देखो, अटखेली, खेली से ही हम समझ रहे हैं यहाँ पे खेली, यहां से हम रिलेट करेंगे चीजों को। अब देखना, अठ ना यहाँ पे खेली लिखा हुआ है, खेली से हम देखो खेल, फिर उसके बाद क्रीड़ा। आपको पता है क्रीड़ा क्या है? क्रीड़ा क्या है? तत्सम शब्द है,
क्या है, तत्सम शब्द है। और ये अगर संस्कृत का शब्द है तो हिंदी में जब इसका प्रयोग किया गया तो क्रीड़ा को हम खेलना ही बोलते हैं। देन कौतुक, अब इससे क्या समझे हम कि जो खेली है ना उसमें उछल कूद भी उसमें आएगा, खेलने में उछल कूद होता है, देन खेलना भी होता है और क्रीड़ा भी होता है। तो क्या हुआ, अटखेली का हमने इस तरह से समझ लिया कि खेली से पकड़ा हमने इसको, कि आपने ना रूट पकड़ना है शब्द का, तो वहां से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आई होप आप ये बातें समझ रहे होंगे। देखो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ना स्टूडेंट, वो बहुत डिफरेंट है। अब मैं पढ़ाने के लिए आपको पता क्या कैसे पढ़ा सकता हूँ, मैं ऐसे करूँगा, आऊँगा, वीडियो अयोग्य है, अयोग्य का पर्यायवाची है नाकाबिल, योग्यताहीन, अनर्ह। आई होप समझे होंगे। देन अगला बोलूँगा अभिप्राय, प्रयोजन, आशय, तात्पर्य। ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ मैं, ना मैं ऐसे पढ़ता हूँ ना मैं ऐसे पढ़ाता हूँ। आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि एक बार पढ़ने से आपको बहुत लंबे समय तक, मतलब लंबे समय तक आपको चीज़ें जो है वो याद रहे। देन अगला क्या है हमारे पास, अगला है अयोग्य। देखो अयोग्य, अब देखो इसमें थोड़ा सा हम पर्यायवाची के साथ साथ में हम विलोम की बात भी कर लेंगे। देखो योग्य है ना, योग्य के साथ क्या लगा हुआ है, अ प्रत्यय लगाया हुआ, उपसर्ग जोड़ा हुआ है। देखो अ जुड़ा हुआ है, जैसे ही अ जुड़ा तो वो अयोग्य बन गया। क्या बन गया, अयोग्य। एक तो आप ये बात समझ गए कि देखो सर ये विलोम बन गया, मतलब योग्य, इसका रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड पहचानना है हमने। रूट वर्ड क्या है, योग्य। योग्य का मतलब क्या था, काबिल। आपको पता है सबको, योग्य का मतलब क्या होता है, काबिल। तो मैंने क्या किया कि मैंने रूट वर्ड को उठाया पहले, योग्य मतलब काबिल। फिर मैंने देखा कि इसके आगे क्या लगा हुआ है, एक इसके आगे तो उपसर्ग लगा हुआ है, और मतलब ये नेगेटिव की चांस दे रहा है, मतलब ये अयोग्य। तो अयोग्य को मतलब जो काबिल नहीं है वो नाकाबिल ही हुआ ना, मतलब जो काबिल नहीं है वो योग्य नहीं है, वो नाकाबिल ही हुआ। देन योग्यताहीन, हीन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, हीन, हीन का मतलब जो योग्य नहीं है। देन अनहर, वो भी आपका हो गया। तो आपने इस तरह से जब रूट वर्ड को जब पकड़ना है, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, बेशक हम इस वीडियो में 100 ना कर पाए, हम इस वीडियो में 50 ही कर पाए, बट मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर आपने ये जो 50 है, ये आपने जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं ना, ये लॉजिक अगर आपने समझ लिया, ये अप्रोच अगर आपने समझ ली ना, तो जो भी क्वेश्चन होगा आपका, आप 1 से 2 सेकंड के बीच में आप क्या करेंगे, उसको टिक करके आओगे अपने आंसर को। तो आपने बहुत ही ध्यान से देखना है, आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा वैसे। देन अभिप्राय, नेक्स्ट क्या है हमारा, अभिप्राय। अब आपने अभिप्राय ना, अब देखो इसमें मैं बताता हूं कैसे आपने याद करना है इसको। जब भी हम कभी, अभी अभी तक तो हमने बहुत सारे एग्जाम दे चुके हैं हम, तो जो प्रश्नों की जो संख्या है ना वो बहुत भारी पड़ चुके हैं हम। तो देखो अभिप्राय का मतलब देखो आस्य और तात्पर्य, ये तो आपने जब क्वेश्चन आप जैसे कहीं पे भी आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे तो वहाँ पे आस्य भी होता है, तात्पर्य भी होता है, प्रयोजन भी होता है, समझ रहे हो। अब प्रयोजन थोड़ा नया आया होगा आपको, बट प्रयोजन आप इससे समझ सकते हो। प्रयोजन का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि प्रयोजन का मतलब भी तात्पर्य से होता है, आस्य से होता है, मतलब पूछने से होता है कि इसका भाव क्या है, आस्य क्या है इसका। तो अभिप्राय से क्या मतलब हुआ, इसका प्रयोजन, आशय और तात्पर्य। देखो आपने रिलेट करना है चीजों को बस, और आपके जो पर्यायवाची शब्द है वो सेकंडों में होंगे आपके, राइट। देन अगला हमारा जो शब्द है वो है आयुष्मान। वाह, बहुत अच्छा शब्द है आयुष्मान। तो देखो अब मुझे बताइए आप कि मैं कौन सी टेक्निक यूज करूं इसमें, 1 2 3। देखो फर्स्ट थी लॉजिक, देन दूसरी थी रिले टेक्निक, देन तीसरी थी प्रत्यय, समझ रहे हो। तो मैं क्या करूंगा इसमें, मैं रिले टेक्निक को उठाऊंगा। कैसे उठाएंगे सर, देखो आयुष्मान है ना, अब आप सबने समझा है और जाना भी है, वैसे आपको आपको पता होगा इस चीज के बारे में कि एक आयुष्मान भारत करके एक क्या है, भारत गवर्नमेंट सरकार की तरफ से एक आयुष्मान भारत करके एक योजना है। अगर मैं बात करूं तो वो जन आरोग्य आरोग्य योजना है, वो जन आरोग्य योजना है, वो तो प्रधानमंत्री की तरफ से जो चलाई गई है, राइट। देन उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है क्या, बीमा, हेल्थ, हेल्थ के बारे में जो है, जो भी हमारे जैसे देश के जितने भी नागरिक हैं उनको हेल्थ से रिलेटेड जो हमारे मतलब जैसे बीमा होता है ना, उसको प्रोवाइड करवाया जाता है। अब आप बोलेंगे सर ये हमें क्या पढ़ा रहे हैं आप, पर्यायवाची पढ़ा रहे हैं, हम बीमे की बारे में बता रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको भी कुछ सही चीज बता रहा हूं जिससे जिंदगी भर आपको याद रहेंगे कि इसके आयुष्मान के क्या पर्यायवाची शब्द। अब देखो जब आयुष्मान का मतलब हुआ कि जो बीमा है किससे रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड। तो अगर हेल्थ से रिलेटेड है मतलब हेल्थ सही रहेगी तो क्या, आयु दीर्घ आयु होगी ना। इसका क्या है, चिरायु, चिरंजीवी, दीर्घायु। दीर्घायु कब होगी, जब हम स्वस्थ रहेंगे, जब हम स्वस्थ रहेंगे। अब यहां से 1 सेकंड के लिए उठाओ सब यहां से, अब आइए। अब आपको पता चल पड़ा कि आयुष्मान आपने रिलेट किया किससे, आयुष्मान योजना से। तो चिरायु क्या मतलब, वो हेल्थ से रिलेटेड थी, तो चिरायु तभी होगी ना जब क्या होगा, हेल्थ अच्छी होगी। जब चिरंजीवी कब होगा, जब हम आशीर्वाद देते हैं कि चिरंजीवी भव, कि लंबी आयु हो आपकी, तो वो लंबी आयु तभी होगी जब हम स्वस्थ रहेंगे। तो आयुष्मान मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड, और ये जो सारे शब्द है ना, ये सारे शब्द जो है वो स्वास्थ्य से संबंधित है।
आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। देखो ये जो टेक्निक है ये बहुत यूनिक टेक्निक है, अगर आपने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया ना तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। देन नेक्स्ट हमारा शब्द है आश्रय। आश्रय क्या, सहारा, अवलंब, आधार। अब देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। देखो आश्रय क्या है, वैसे एक तत्सम शब्द है, ये आपने याद रखना है। मैंने आपको बताया तत्सम तत्सम की वीडियो में कि किस तरह से पहचानना है आपने। देखो यहाँ पे श्र आ रहा है ना, तो मैंने आंख बंद करके बोला था कि आंख बंद करके आपने क्या करना है, सॉरी, आपने आंख बंद करके टिक करना है कि ये क्या है, ये तत्सम शब्द है। आश्रय क्या है, तत्सम शब्द है, मतलब क्या है, संस्कृत का शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, सहारा। अब हम कई बार बोलते हैं कि यार उसने जो है वो आसरा दिया उसे, समझ रहे हो, बोलते ना हम कई बार कि उसने आसरा दिया उसको, तो क्या है उसका मतलब होता है सहारा, अवलंब, आधार। आधार को भी हम आश्रय बोलते हैं, आधार को क्या बोलते हैं, आश्रय। तो कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको ऐसे भी समझनी पड़ेंगी कि साथ साथ में आपको सब मतलब जैसे आपने पढ़ना है, बार बार उनको आपने पढ़ना है, जैसे बार बार आप पढ़ते जाओगे ना, याद नहीं करना, बार बार उसको पढ़ना है कि जैसे आश्रय, सहारा, अवलंब, आधार, सहारा, अवलंब, आधार। जैसे ये इस शब्द का आपको मतलब नहीं पता है तो हिंदी की जो मैंने आपको बोला है नोटबुक लगाने के लिए, उस नोटबुक में आपने वो शब्द मतलब वहां पे लिखने हैं आपने जो शब्द आपको नहीं आते हैं, फिर आपके पास कलेक्शन हो जाएगी। जैसे मान लो इतने आपके पास कलेक्शन होगी, अब जब आप हिंदी पढ़ने लगेंगे तो आपने पहले इनको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ते जाना है, बस आपको याद होगा वो। होप यहां तक समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा है वो है आज्ञा। आज्ञा का आपको पता है कि निर्देश देना, हुक्म देना, आदेश देना, कि उसने आज्ञा दी मुझे या मैंने उसको आज्ञा दी। तो ये सारी चीजें आई होप आपको ये समझ आई होंगी। देन नेक्स्ट हमारा है आंशु। क्या है, आंशु। अब आप मुझे बताएंगे आंसू तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है, आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। तो आंसू का मतलब क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है नेत्र बारी, नयन नीर, देन अश्रु। अब देखो आपको पता है कि जो अश्रु है ना उनको हम आंसू को ही बोलते हैं, ये आपको पता था। नैन नीर, नीर का मतलब क्या हुआ, पानी। क्या हुआ, पानी का पर्यायवाची है नीर। नीर क्या है, पानी। तो मतलब नैन के जो नैन का जो पानी है वो क्या बन जाएगा, वो आंसू ही बनेगा ना। एट द एंड क्या बनेगा, आंसू। फिर से बता रहा हूं, आपने रूट रूट वर्ड को, जो एक मेन शब्द है ना उसको पकड़ना है आपने। यहां पे नीर पकड़ा आपने, सॉरी यहां पे जो रूट वर्ड था, एक सेकंड, यहां पे जो रूट वर्ड था वो नयन था, नयन, राइट। देन नीर क्या हो गया, नीर का मतलब पानी हो गया, तो आपने समझ लिया कि आंखों का पानी मतलब नीर। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट हमारा जो है वो है आस्था। आस्था का मतलब विश्वास, श्रद्धा, यकीन। ये तो आपको वैसे पता ही है, और इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो। आस्था आस्था के तो बहुत सारे हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ इसमें क्या आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा निष्ठा, निष्ठा भी आ जाएगा, निष्ठा आ जाएगा। देन क्या आ जाएगा, और भरोसा, भरोसा भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, भरोसा भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। देखो आस्था का मतलब क्या है कि आस्था, जैसे मान लो हम बोलते हैं ना कि आप क्या, आप मतलब भगवान में आस्था रखते हो, क्या आप भगवान में विश्वास रखते हो, तो वही है, यही आपने समझना है। देन नेक्स्ट है हमारा ईमानदार। ईमानदार का मतलब सच्चा, सत्यनिष्ठ, सत्य प्रायण। ये तो कॉमन है, ये आपको वैसे पता होगा इसके बारे में, आशा करता हूँ। देन नेक्स्ट है हमारा उत्सव। उत्सव देखो, त्योहार के बारे में सबको पता है, समारोह के बारे में सबको पता है, मांगलिक कार्य के बारे में सबको पता है, पर्व के बारे में सबको पता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको वहां पे मतलब जो कॉमन चीज होती है ना वो भी आपसे पूछ ली जाती हैं। बट इतना आपको पता होना चाहिए कि त्योहार और समारोह, इसमें ऐसा था जो आपका समारोह था ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कई बार स्टूडेंट को कि समारोह में जो है क्या होता है। तो देखो समारोह ये होता है, अगर आपने जैसे आप कोई बड़े बड़े एग्जाम देखते हैं या जैसे कुछ संस्थाएं होती है ना, तो वहां पे क्या होता है, जब भी संस्थाओं का कोई कार्य होता है ना, तो या कोई मीटिंग होती है या कोई मतलब वो कार्यक्रम करते हैं, तो वहां पे आपने जो बोर्ड लगे होते हैं ना उनके जैसे बड़ा बैनर लगा होता है, तो हमेशा आपने नोट किया होगा वहां पे लिखा होता है समारोह। जैसे मान लो कुल्लू की जैसे मंडी की शिवरात्रि है, राइट, और कुल्लू का दशहरा है, जब वहां पे होता है ना तो वहां पे जो बोर्ड लगे होते हैं वहां पे समारोह लिखा होता है, तो उत्सव भी होता है वो, वहां पे समारोह ऐसे करके लिखा होता है। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आज से आप नोट करना स्टार्ट कीजिएगा। देन नेक्स्ट जो हमारा पर्यायवाची शब्द रहेगा वो है उपेक्षा। क्या है, उपेक्षा। अब देखो उपेक्षा का मतलब क्या होता है सर, उपेक्षा का मतलब होता है कि जैसे मतलब कोई एक मतलब आपने एक अपर्याप्त, अपर्याप्त बोल सकता हूं मैं इसको, अपर्याप्त आपने ध्यान दिया किस चीज के ऊपर, जो ध्यान देने योग्य कोई चीज थी, मतलब उसने आपने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, आपने अपर्याप्त ध्यान दिया। अब इसको प्रॉपरली अगर आपने समझना है, जैसे उपेक्षा यहाँ पे लिखा हुआ विरक्ति, अनासक्ति, देन विराग। तो ये आप इसके जो है वो पर्यायवाची रहेंगे। होप आप समझे होंगे। देखो अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है या आपको कोई ऐसा लगता है कि आपको कुछ छूट रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वहां पे हम आपको डिटेल में समझाएंगे। देन नेक्स्ट हमारा शब्द है उलझन। क्या है, उलझन।
उलझन का मतलब क्या हुआ सर, हमें पता है उलझन का मतलब दुविधा ही है कि कोई उलझ गया है, किसी चीज़ में उलझ गया है। अगर कोई उलझ गया है तो क्या हो गया वो, असमंजस। अब देखो असमंजस का मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, यहाँ पे हाइड कर लीजिए अ को, तो पढ़िए इसको समंजस। समंजस का विलोम विपरीत क्या हुआ, असमंजस। ये भी आपने साथ साथ में पढ़ना है। हम बेशक 50 क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम 500 क्वेश्चन करेंगे, ये एक टारगेट है, राइट। देन नेक्स्ट जो क्या है हमारा, आई होप ये आपको समझ आया होगा। असमंजस और दुविधा, अनिश्चय, देन उलझन का और भी हो सकता है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, एक आप मुझे बताएंगे कि उलझन का पर्यायवाची कौन सा है। देन नेक्स्ट हमारे पास आ गया उल्टा। उल्टा का क्या है, प्रतिलोम, प्रतिकूल, विपरीत। अब देखो यहाँ पे प्रति क्या है, प्रति एक क्या है, एक उपसर्ग है। जब प्रति किसके साथ, लोम, कूल, और यहाँ पे वी क्या है। अच्छा मुझे बताना आपने कि विपरीत में कोई प्रत्यय या उपसर्ग लगा हुआ है, आप कमेंट मुझे करेंगे, मैं वेट करूंगा। तो देखो ये बहुत इजी सा था, प्रतिलोम, प्रतिकूल, विपरीत। अब देखो प्रतिकूल का क्या मतलब हुआ, प्रतिकूल का मतलब हुआ कि देखो एक होता है अनुकूल, क्या होता है, एक होता है अनुकूल और एक होता है प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब हुआ के पक्ष में है ना, प्रतिकूल का मतलब हुआ किसी के मतलब अपोजिट, राइट। तो ये आपने समझना है। देखो प्रति यहाँ पे लगा, प्रतिलोम मतलब किसी के अगेंस्ट अगर जब हम बात करें तो उस तरह से हमने इस चीज को समझना है। होप आपको ये समझ आया होगा। देन नेक्स्ट है हमारा ऐश्वर्या। क्या है, ऐश्वर्या मतलब वैभव, संपदा, प्रभुता, समृद्धि। देखो आपने कई बार समझा होगा ना कि देखो ऐश्वर्या मतलब ऐश्वर्या भरी जिंदगी जी रहा है कोई, राइट। तो वो समृद्धि, या ऐश्वर्य को हम समृद्धि से लेते हैं कि इसकी जो ऐश्वर्यता है वो इतनी है, तो वो समृद्धि से लेते हैं हम। तो हमने एक रूट वर्ड देखना है, इसका जो रूट वर्ड ऐश्वर्य, तो जब हम समृद्धि को समझ लेते हैं इसके साथ में, तो ये सारी चीजें हमें अपने आप जो है हमारे दिमाग जो है उसको क्लिक कर लेता है। देन नेक्स्ट है हमारा ऐच्छिक। क्या है, ऐच्छिक। अब ऐच्छिक का मतलब क्या हुआ, ऐच्छिक का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऐच्छिक का मतलब स्वेच्छित, स्वेच्छाकृत, वैकल्पिक, या अखियारी, अखित्यारी, अखित्यारी, राइट। तो ऐच्छिक का मतलब आप समझ रहे हो, वैसे जो इच्छा है मतलब स्वेच्छा, मतलब ए जो लगा हुआ है ना वो क्या करता है, ए जो भाव देता है वो अकेले का भाव देता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एकाकी, एकाकी का मतलब हुआ अकेला। जैसे एकाकी व्यापार, देखो कॉमर्स का अगर कोई स्टूडेंट है तो वो यहाँ पे जो है रिलेट कर पा रहा होगा। एकाकी व्यापार का मतलब हुआ जिसमें एक ही बिजनेस ओनर होता है। देन एकाकी के बाद अगर मैं बात करूं, जैसे बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, जैसे इसमें एकाकी का विलोम क्या होगा, एकाकी का विलोम क्या होगा, सर्वांगीण। अगर मैं सर्वांगीण बात करूं, सर्वांगीण, सर्वांगीण हो गया सबके लिए, सर्वांगीण हो गया सबके लिए, एकाकी का मतलब हुआ अकेले के लिए। तो जब अकेले की बात आई तो यहाँ पे स्वेच्छा, स्वेच्छाकृत, अपनी इच्छा से, स्वेच्छाकृत। आई होप आप समझे होंगे। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने कहीं पे पढ़ी हुई, देखो जो मतलब पर्यायवाची शब्द की मैं अगर बात करूं तो जितनी आपने हिंदी पढ़ी हुई है ना, और जो आपकी हिंदी में जो शब्दावली आपने पढ़ी हुई है ना, उसके ऊपर निर्भर करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितना हो सकता है आप हिंदी के काव्य पढ़िए, हिंदी की मतलब जैसे कविताएं हैं, कुछ दोहे हैं, अखबार है, ये सारी चीजें आप जो जितनी ज्यादा पढ़ोगे उतना आपकी शब्दावली अच्छी होगी। देन नेक्स्ट हमारा आ गया ऐश। ऐश का मतलब क्या हुआ, ऐश करना मतलब विलास, सुख, अयासी। देन कर्ण, कर्ण का क्या हो गया, राध्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये जो राध्य है ना, राध्य, राध्य। देखो आदित्यनंदन, सूर्यपुत्र और अंगराज ये सभी जानते हैं कि कर्ण के पर्यायवाची हैं। ये जो राध्य है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। होप यहां तक आप समझे होंगे। देन कल्प वृक्ष लिखा हुआ है यहाँ पे, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का आपने याद रखना है, आपने रूट वर्ड को उठाना। देखो कल्प लिखा हुआ है यहाँ पे, जो भी इसके पर्यायवाची होंगे ना मैक्सिमम, वो मैंने यहाँ पे 3 लिए हों वैसे। जैसे कल्प पादप है, पादप को हम पेड़ ही बोलते हैं। देखो पादप ये साइंस का, विज्ञान का शब्द है, विज्ञान का है। होप आप समझे होंगे। देन बीटअप, कल्प के साथ बीटअप लगा हुआ है। कल्प प्रदुमन, तो कल्प के जो पर्यायवाची होंगे वो उनके साथ मैक्सिमम टाइम जो है वो कल्प लगा होगा, ये आप कर लेंगे, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा कन्या। कन्या के क्या है, बाला, कुमारिका, किशोरी, बालिका। अब देखो बालिका और किशोरी और बाला ये तो सबको पता है, पर कुमारिका है जो, इसमें कई बार कंफ्यूज होते हैं, तो ये आप ध्यान कीजिएगा यहाँ पे। देन नेक्स्ट है हमारा कंगाल। कंगाल, अब आपको पता है कि कंगाल का मतलब हुआ जिसके पास कुछ नहीं है, कंगाल है, राइट। तो अकिंचन, निर्धन, गरीब, दरिद्र। दरिद्र में हाँ दरिद्र भी इसमें आएगा, दरिद्र भी आ गया। देखो गरीब, गरीब और निर्धन ये सभी क्या हैं, ये कंगाल के पर्यायवाची होंगे। होप आप समझे होंगे। देन काक, काक का मतलब कौ, देन पीशुन, काग। देखो ये जो पीशुन और काग, ये मैंने जो हिंदी मॉक टेस्ट की ना आपकी, जैसे सीरीज चल रही है हमारी,
उसमें मैंने आपको डिस्कस मतलब डिटेल में डिस्कस किया उसमें कि पिशून का मतलब क्या होता है। और पिशून के साथ में ही जैसे ये तो पक्षी की बात थी, एक मैंने आपको रसाल के बारे में बताया था कि रसाल क्या है, रसाल। तो आप ये मुझे कमेंट में बताएंगे, इसका अर्थ मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। देखो जो मैंने आपको 3 टेक्निक बताई हैं उनमें से हम सभी टेक्निक को यूज कर रहे हैं, राइट। तो अभी प्रत्येक एक टेक्निक बचती है, उसको मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे शब्द आते जाएंगे कि किस तरह से आपको जो है उसको यूज करना होता है, राइट। देन कल्याण, कल्याण का मतलब हो गया मंगल। जैसे बोलते हैं ना कि कल्याण हो, मतलब मंगल हो। जैसे आप किसी से आशीर्वाद लेते हो तो कई बार आपको बोला जाता है कि कल्याण हो, तो मतलब उसका मतलब मंगल हो। मंगल मतलब अच्छी बातें हो, अच्छी चीज हो, आप अच्छे अच्छा आपके साथ अच्छा हो। देन योगक्षेम, देन भलाई, हित, शुभ। तो इसमें हमें ये याद करने की जरूरत है कि योग क्षेम क्या होता है। योग क्षेम का मतलब भी कल्याण ही होता है। होप आप समझ रहे होंगे। देन नेक्स्ट है किसान। थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे ताकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए। देखिए किसान, हलदर, जोतकार, कृषक, देन काश्तकार। अब देखो कृषक हमारा तत्सम शब्द है, जोतकार हमारा ये तद्भव में आ गया, देन हलदर हमारा क्या है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में। और हलदर इसमें जो आपको याद करने की जरूरत थी मेरे हिसाब से, वो आपको ये शब्द आपको जो है याद करना है, क्या, काश्तकार। ये आपको वैसे याद ही है सारे। काश्तकार क्या होता है, किसान को ही हम काश्तकार बोलते हैं। देन आगे कर्म, कर्म का मतलब कार्य, काज, काम, काम भी हो सकता है यहाँ पे। कृत्या मतलब करने वाला। देन क्रिया, क्रिया को तो आपको बताया था मैंने कि इसको क्रिया को कार्य बोलते हैं हम, तो कार्य तो यहाँ पे है ही, तो ये कर्म है, काम भी आ जाएगा। होप आप समझे होंगे। देखो जहां पे भी आपने चीजों को पढ़ना है ना, आपने रिलेट करना है। अब मैं क्रिया पे ले गया था आपको कि क्रिया में मैंने बताया था मतलब शब्दावली। हिंदी का जो बेसिक मैं अगर बात करूँ तो पर्यायवाची शब्द क्या है, ये बेसिक हैं हिंदी का। हिंदी का बेसिक है ये टॉपिक, ये आपको आना चाहिए। देन नेक्स्ट है कथन। कथन, कथन का मतलब हो गया जैसे मत, विचार, बयान या वक्तव्य, सॉरी वक्तव्य। तो कथन ये आप समझ चुके होंगे। देन कुरूप। देखो अब देखो ये जो रूप है ना, रूप के साथ क्या किया इसने, प्लस उपसर्ग जोड़ दिया इसने, क्या, कु। अब आपको पता है मैंने बताया था कि कु है ना वो भी हमारी नकारात्मक की ही सेंस देता है, मतलब चीजों को वो नहीं की के तरफ जो है वो ले जाता है। तो रूप, रूट वर्ड क्या है, रूप। रूप को मैंने देखा कि रूप क्या होता है, चलो रूप रूप ही होता है, ठीक है। अब कु लग गया इसके साथ में, कु मतलब ये नेगेटिव दे रहा है कि जो रूप है वो अच्छा नहीं है, मतलब बदसूरत है, ठीक है। बस ये क्या है आप इसको समझे होंगे आई होप। जो मैं आपको समझाया कि जो कु है ना वो क्या करता है, जैसे कुमाता, क्या बोलते हैं यहाँ पे, कुमाता। जैसे बोलते हैं ना कि पूत सुने कुपूत, माता सुनी ना कुमाता। मतलब पूत जो पुत्र होते हैं वो कुपूत सुने जा चुके हैं, पर जो माताएं होती हैं वो कभी कुमाता नहीं सुनी है। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन यहाँ पे क्या होगा, बदसूरत, भद्दा, बेडोल। बेडोल आपको याद करने की जरूरत है, ये नोटबुक में आप नोट कर लीजिएगा। देन देखो कुरूप के साथ में खूबसूरत आ गया, कि खूबसूरत शब्द आ गया। अब खूबसूरत को क्या क्या बोलते हैं, देखो सुंदर तो आपको पता ही है, भव्य भी आपको पता है। आपको याद करने हैं सुरम्या और मनोग। अब देखो इसके साथ में ना बहुत सारे मतलब कुछ और भी हैं यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे लाए जा सकते हैं, बट वो कॉमन है, वो आपको आते हैं। तो मैंने ट्राई की है कि कुछ ऐसे शब्द लेके आऊं जो आपको याद करने में जरूरत हो जिनकी, राइट। जैसे सुरम्य आपने याद करना है और आपने मनोज्ञ याद करना है। होप आप समझ रहे होंगे। देन नेक्स्ट हमारा है खल। खल का मतलब क्या होता है, दुष्ट, दुर्जन, सठ, धूर्त, कुटिल। अब देखो खल का ये शब्द ना, जैसे अगर मैं बात करूं तो इसको आप रिलेट कैसे करोगे। जैसे एक होता है ना खलनायक, खलनायक सुना होगा आपने नाम, खलनायक। तो वो खलनायक जो है वो उनको आप इसमें रिलेट कर सकते हो, दुष्ट, दुर्जन, धट, धूर्त, कुटिल से ही, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा खून। ये तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया हुआ इसके बारे में, तो जो पहले से हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन्हें शायद पता होगा कि मैंने रुधिर, रुधिर के बारे में भी बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था हमने। देन लहू, देन रक्त, शोणित। देखो रक्त, लहू, ये तो खून के ऐसे बन रहे हैं। आपको याद करना था रुधिर और शोणित, क्या करना था, रुधिर। अब रुधिर का भी मैंने बताया आपको, अगर आपको ध्यान हो वीडियो में, कि रुधिर का एक कविता थी उसमें हमने पढ़ा था रुधिर के बारे में। तो वो वहां पे जो खून के बारे में उससे बात हो रही थी, तो ये रुधिर है। देन शोणित आपने याद करना है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। देन नेक्स्ट है हमारा खंबा। क्या है, खंबा। अब खंबे का पता ही आपको, खंब, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। स्तूप और स्तंभ। अब स्तूप कैसे याद करना है आपने, देखो एक ना पताका भी होता है, पताका, इसका क्या मतलब होता है मुझे कमेंट में बताइएगा आप, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। देन स्तूप है ना, आपने अगर जैसे हमारे जो हिस्टोरिकल प्लेस है ना हिमाचल प्रदेश में स्पेशली,
जैसे हिस्टोरिकल जो प्लेस है वहाँ पे कई प्लेस ऐसे हैं, वहाँ पे ना उनकी जो जैसे राइटिंग लिखी होती है, बाहर बताया होता है कि ये इस तरह से है, यहाँ पे ऐसे स्तूप हैं, ये इतने मतलब जो पुरानी कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे संग्रह करके रखी गई हैं। तो वहाँ पे लिखा होता है कि स्तूप, तो वो जो स्तूप है ना वहाँ पे, जैसे मान लो बिजली महादेव, आपने अगर गए होंगे ना आप बिजली महादेव, यहाँ पे हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वहाँ पे एक है ऐसा खंबा, मतलब स्तूप, वहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप जाओगे तो आप वहाँ पे चेक कीजिए, वहाँ पे स्तूप लिखा हुआ है। तो इस तरह से जब आपने कहीं घूमने भी जाना है, कहीं देखना है हिंदी का शब्द, तो उसको आपने समझना है पहले कि इसका मतलब क्या है। आई होप आपको समझ आया होगा। देन नेक्स्ट है हमारा खतरा। देन खतरे का मतलब क्या होता है? खतरे का मतलब देखो, अंदेशा तो आप समझ गए, भय, भय आपको समझने की जरूरत थी, क्योंकि ये डाउट करता है आपको, जैसे आपको 4 ऑप्शन में आ जाएगा, तो खतरा का मतलब भय, तो ये बिल्कुल इसका पर्यायवाची है भय। देन डर, आशंका, अंदेशा जो है इसी का ही होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। देन नेक्स्ट है हमारा खत। अब देखो खत तो ये पुराना आ गया कि मतलब जैसे पहले हम खत लिखते थे ना, तो वही है, वही खत है। चिट्ठी, पत्री, पाती और पत्र। आपने जो पाती है ना, इसका आपने ऐसे ध्यान रखना है कि कई बार आपको एग्जाम में ये इस तरह से देता है पाती, मतलब शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा पता है कि पाती होता है, पाती का मतलब खत होता है, बट आपको ऐसा पता ही नहीं है कि छोटे ई की मात्रा लग रही है, बड़े में ई की मात्रा लग रही है। तो ये आपने बहुत ही ध्यान से चीजें देखनी है, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन के गलत होने की कोई भी पॉसिबिलिटी ना बचे, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा, देन अशुभ। अशुभ, अशुभ, अशुभ का मतलब क्या है? घोटक बताया था, घोड़ा, है, तुरंग, बाजी। एक और है, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, जो मैं वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं सारे, ये जो हिंदी मॉक टेस्ट की जो वीडियोस है ना, उनमें मैंने बहुत ही डिटेल में जो है वो डिस्कस की हुई है सारी चीज़ें। देन नेक्स्ट है हमारा अभिप्राय। अभिप्राय कहा कर लिया था, दोबारा से आ गया देखो, आशय, अर्थ, प्रयोजन, मंतव्य। यहाँ से आप इस शब्द को उठाएंगे, क्या उठाएंगे? मंतव्य। ये भी आप याद रखेंगे, राइट। देन नेक्स्ट है अर्जुन। अर्जुन का मतलब पार्थ। देखो कृष्ण जी, जब श्री कृष्ण जी ने क्या किया था, श्री कृष्ण ने जब भगवत गीता की मैं अगर बात करूं, या जैसे जब महाभारत की बात करूं, तो वो क्या बोलते थे कि पार्थ तुम बाण चलाओ, ऐसा बोलते थे ना वो। तो वो पार्थ वही है, कौन? अर्जुन। अर्जुन को पर्यायवाची शब्द तभी होगा। गांडीवधार, इसका मतलब हो गया धनुष। जो धनुष होता है ना, धनुष चलाने वाला, क्या होता है? धनुष चलाने वाला। तो कौन था वो अर्जुन था। देन धनंजय, ये भी हम अर्जुन को बोलते हैं। देन भारत, ये भी हम अर्जुन को ही बताते हैं। देन अवज्ञा, तिरस्कार, अनादर, मतलब किसी का अनादर करना, बेइज्जती कर देना, वो सारी चीज़ें जो है वो अवज्ञा में ही आती हैं। अच्छा मुझे आप बताइएगा कि जो अवज्ञा है ना, वो कौन सा शब्द है? विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है? देखो साथ साथ में हम आपका रिवीजन भी, मैं आपका रिवीजन भी करवाता चलूंगा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं वेट करूंगा। देन नेक्स्ट आ गया हमारा गुलाब। गुलाब, गुलाब का फूल, ठीक है। देन गुलाब के फूल को क्या क्या बोलते हैं हम? सुमना, शतपत्र, स्थल कमल, पाटल। ये आप याद कर लीजिएगा या इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है, जो कुछ शब्द ऐसे हैं ये आपको थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे, याद ही करने पड़ेंगे आपको, राइट। देन गति, चाल, हाल, अवस्था, रफ्तार, दशा। ये भी मैंने हिंदी मॉक टेस्ट में करवाया हुआ है, आपको बहुत डिटेल में मैंने चीज़ें बताई हुई हैं। तो अगर आपने वहाँ पे विजिट नहीं किया तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी। हिंदी मॉक टेस्ट में जो आपके जैसे पर्यायवाची और सारे शब्द हैं ना, ये मैंने करवाए हुए हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देखो, 31 पार्ट, 31 पार्ट आपके, 31 मॉक टेस्ट, बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट होते हैं, वो आपको बिल्कुल फ्री में वहाँ पे पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में। आप जाइए वहाँ से उसका जो बेनिफिट लीजिए, राइट। देन अगला है गरुड़। गरुड़ को देखो, गरुड़ का मतलब क्या होता है? पहले देखो, गरुड़ को ना हम मतलब जो है पक्षियों का राजा भी बोलते हैं, राइट। और गरुड़ क्या है? गरुड़ जो है वो श्री जो हमारे विष्णु भगवान जी है ना, विष्णु, श्री विष्णु जी का क्या है? वाहन है। जैसे हमारे श्री गणेश जी का मूसा है ना, जैसे जिसको हम चूहा बोलते हैं। देन हमारे शिव जी भगवान जी के जो है वो बैल हैं, उसी तरह से जो है वो गरुड़ है, वो श्री विष्णु जी का वाहन है। देन इनको क्या बोलते हैं? इनको हम पक्षियों का राजा बोलते हैं, जैसे बताया। खगेश्वर, देखो एक खगेश्वर लिखा हुआ है यहाँ पे। खग का मतलब क्या होता है? खग का मतलब होता है संस्कृत में, देखो खग संस्कृत का शब्द है। खग का मतलब होता है पक्षी, क्या बोलते हैं? पक्षी। अब इसमें खगेश्वर किया हुआ मतलब ईश्वर, खग का ईश्वर, तो खग का राजा, तो कौन हुआ? खग का राजा मतलब गरुड़ ही हुआ। इस तरह से समझना है आपको शब्दों को। आई होप आपको ये समझ आ रहा हो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने शब्दों को किस तरह से पकड़ना है आपको। जब आप इस तरह से पकड़ोगे ना शब्द को, तो आपको जो ऑप्शन होंगे ना, 4 ही तो ऑप्शन होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे जब आप इस तरह से इतना खोलोगे आप क्वेश्चन को, तो आप कर लोगे। देन यहाँ पे क्या है? वेतनेय। वेतनेय भी इसको ही बोलते हैं। सपूर्ण, संपूर्ण नहीं है ये, सपूर्ण है। सपर्ण, सॉरी सुपूर्ण। देन नागंतक, ये आपने याद कर लेने हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं वो आपने लिखने हैं और आपको याद हो जाएंगे।
देन ग्राम का क्या होता है, ग्राम, देहात, मौजा, पूर्वा, राइट। देन घृणा, घृणा का क्या, जुगुस्सा, विवित्सक, अरुचि। ये सारी चीज़ें जो है आपको आई होप ऐसे ही याद होंगी। अब देखो यहाँ पे आ गया चंद्र। अब देखो यहाँ पे मैं आपको कैसा लॉजिक बताऊंगा आज की वीडियो में कि आप बोलेंगे कि सर आपने तो मतलब हमें बहुत अच्छी चीज़ें बता दी। देखो चंद्र के अगर आपने पर्यायवाची शब्द याद कर लेना, देखो पानी के जो अगर आपको, अगर पानी होता है ना, पानी, पानी की अगर आपको याद है ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो क्या है, जैसे पानी के याद हैं या आपको रात शब्द के कुछ पर्यायवाची याद हैं, तो उनसे आप जो है वो अच्छे से क्या करेंगे, आप प्रत्यय वाला करेंगे। यहाँ पे हम जो प्रत्यय वाला था ना, तीसरा जो मैंने बताया था आपको, उसको यूज में लाएंगे। देखो चंद्र शब्द के जब आपने क्या करने हैं कि पर्यायवाची शब्द याद करने हैं, तो रात के अगर पर्यायवाची शब्द याद है ना आपको, तो ट्रस्ट मी आप मतलब चंद्रमा के जो पर्यायवाची हैं उनको आप 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। कैसे? रात के जो पर्यायवाची है ना, अगर रात के पर्यायवाची के साथ प्लस आपने क्या कर दिया आपने, अगर रात शब्द के साथ में आपने जैसे इसमें जैसे यहाँ पे रजनी लिखा हुआ है ना, स लगा दिया अगर आपने, तो क्या बन जाएंगे वो आपके जैसे स या पति, क्या, पति। अगर ये चीज ऐड कर दी किसके साथ, रात के जो पर्यायवाची हैं, रात के पर्यायवाची क्या होते हैं पहले ये बता देता हूँ आपको। देखो रात लिखा, रात का देखो रजनी, रजनी का मतलब रात ही होता है। निशा का मतलब रात होता है। राका का मतलब रात होता है। देन ये बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो रजनी लिखा हुआ ना, इसके साथ आप रजनी, यहाँ पे रजनीश लिखा हुआ है, यहाँ पे श लगाया इसने, तो क्या बन गया, वो चंद्रमा का पर्यायवाची बन गया। देन यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो निशा है, निशा है ना यहाँ पे, तो निशा के साथ निशापति, अगर निशापति लगा देंगे, निशा का मतलब रात होता है, निशापति मतलब चंद्रमा, तो ये भी आ गया। अब देखो राका का मतलब रात होता है, राका का मतलब रात होता है, तो पति लगा दिया, तो क्या बन गया, वो ये बन गया चंद्रमा का पर्यायवाची। देखो आप ना, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है इस चीज के ऊपर जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात के ऊपर अगर आपको अभी विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा कीजिएगा, रात के पर्यायवाची लिखिएगा। अब देखो थोड़ा सा बता देता हूँ, रात के साथ अगर आप प्लस पति करते हो या श करते हो, तो वो चंद्रमा के बन जाएंगे। देखो लिख लीजिए आप, रात के जो पर्यायवाची हैं उनके साथ अगर आप प्लस चर कर देते हो ना, चर, तो वो राक्षस बन जाते हैं, राक्षस के पर्यायवाची बन जाते हैं। समझ रहे हो? अगर रात के साथ प्लस एक और था आपका, उसको मैं स्लिप कर रहा हूँ, देखे जैसे रात के साथ आपने अगर क्या लगा दिया, चलो ये आप याद कर लीजिएगा, अगर मुझे ध्यान आता है तो मैं वीडियो के अंत तक आपको बता दूंगा। वैसे ये इतने तो आप याद ही कर लीजिए, अगर ये आपने याद कर लिए तो आप समझिए कि आपने वो पर्यायवाची शब्द जो है वो याद कर लिए हैं। अब आते हैं चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द के ऊपर। देखो ये मैंने जो आपको बताया, इसमें देखो रजनी, रजनी का मतलब रात होता है, तो मैंने स लगाया, रजनीश बन गया। राकेश, ये भी रात चंद्रमा का है। देन राका, रात को, राकापति। देन सोम, हिमांशु, मृगांक। यहाँ पे जो मैंने लिए हैं ना, मैंने क्या किया, वही यहाँ पे जो जैसे रात की पर्यायवाची है ना, वो मैंने नहीं लिए हुए यहाँ पे। क्यों नहीं लिए हैं? क्योंकि आपको कुछ नए शब्द समझने के लिए मिल जाए, तो ये आपने नोट कर लेने हैं, और जब आप रात के याद करेंगे तो उनके साथ लगाते जाना आपने, जो मैंने बताया है, आपको वहाँ पे हेल्प मिलेगी। देन यहाँ पे चांदनी, चांदनी का क्या होगा, कुमुदी, ज्योत्सना, कुमुदकला, चंद्रातप। देन चपला, चपला तो आपको सबको पता ही है कि दामिनी, बिजली, विद्युत, चंचला, ये जो है चपला के पर्यायवाची हैं। देन यहाँ पे चश्मा, चश्मा को हम ऐनक बोलते हैं। उपनेत्र, उपनयन। अब देखो नयन से आपने उठाना है, देखो रूट वर्ड नयन, उप, उप मतलब नयन के आगे लगने वाला क्या, चश्मा। देन सहनेत्र, सह का मतलब साथी, और नेत्र का मतलब आंख। तो आंख का साथी कौन होता है, आंख का साथी भाई चश्मा ही होता है, तो चश्मा है। देखो समझ रहे हो ना मेरी बात को कि मैं किस तरह से समझा रहा हूँ आपको? अगर ये चीज आपने पकड़ ली ना, तो बस फिर आपको जो 4 ऑप्शन होंगे उनमें से आप एकदम से वहां पे टिक करके आओगे। छैला, तो इसका क्या है, बांकास, जिला, शौकीन। देखो 6 राशि में आपको बताता हूँ कि जैसे हमारी ही भाषा में यहाँ पे बोला जाता है कि जैसे जो पहाड़ी हमारे एरिया है ना, बहुत सारे हिमाचल में भी पहाड़ी एरिया जो वो, जैसे किन्नौर की बात करूँ या जैसे लाहौल, ये सारी चीज़ें बहुत पहाड़ी में आती हैं मतलब, तो वहाँ पे बोलते हैं कि कैसे हो, तो वो बोलते हैं कि छैल है हम, छैल, छैल। पूछे ना उनसे कि कैसे हो, तो बोलते हैं वो छैल है हम भाई। छैल का मतलब बांके हैं, जिले हैं, शौकीन हैं। आई होप समझे होंगे। देन यहाँ पे नेक्स्ट है छोर, छोर का मतलब होता है नोक, सिरा, कोर, किनारा। अब छोर का मैंने एक आपको सीटिंग अरेंजमेंट का भी एक क्वेश्चन करवाया, वहाँ पे हिंदी वालों के लिए मैंने पढ़ा था वहाँ पे। छोर, छोर का मतलब होता है जैसे एंड, एंड जैसे मान लो ये एक लाइन है, एक लाइन है, यहाँ पे एक एंड इसका ये है, एक एंड ये है, तो ये छोर है। किनारा मतलब एक, ये ए किनारा है, ये बी किनारा है, तो ये छोर क्या है, ये किनारा है। तो नोक, नोक मतलब एक नोक, किनारा, किनारा। कोर, कोर मतलब ए कोर, बी कोर। देन सिरा मतलब ए वाला सिरा, ए वाला सिरा। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट हमारा जो है वो है छाया। छाया का क्या है, साया, प्रतिबिंब, परछाई। समझ रहे हो? ये तो आपको पता ही होगा, कॉमन है।
देन यहाँ पे है जंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है, यहाँ से आता है। और मैंने जो आपको वैसे लिए हुए हैं ना इसके जो वो लिए हुए हैं, वो मैंने जैसे रण, समर और संग्राम, ये आपने याद करना है और नोट कर लीजिएगा। हिंदी की जो नोटबुक है आपकी उसमें आप नोट कर लीजिएगा। लड़ाई और युद्ध का तो आपको पता ही है। देन यहाँ पे आता है अब हमारे पास जल। क्या आया? जल। अब जल का क्या है? पानी, बारी, सलिल, तोय, नीर, उदक। देखो जल के जो कॉमन कॉमन है ना, कॉमन वो नहीं मैंने लिए हुए इसमें, मैंने ये लिए हुए हैं बारी, सलिल, तोय, नीर और उदक। ये क्यों लिए हैं? ताकि ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि कुछ डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं ना वो कई बार पूछ ली जाती हैं, तो आप उनको नोट कर लीजिएगा ताकि ये भी आपको ध्यान रहे। अब देखो जल से मैं अगर आपको बात करूँ ना, देखो जल से आप किस किस के पर्यायवाची बना सकते हो। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। देखो मैं उस तरह से नहीं पढ़ा सकता हूँ आपको कि मैं आया और पर्यायवाची पढ़ाया आपको और चला गया। मैं सॉरी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको इस तरह से पढ़ाना चाहता हूँ कि जो मैं चीज़ आपको पढ़ाऊँ ना वो आप तक, आपके दिमाग तक जाए। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ आप आए वीडियो देखी आपने चले गए, नहीं, आपको वो समझ आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे बिना देरी से हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ साथ में। जैसे जल के जो पर्यायवाची है ना, ये पर्यायवाची हैं जल के, ठीक है। अब जल के पर्यायवाची के साथ भी मैंने प्रत्यय की बात की थी ना, 3 स्टेप बताए थे, लॉजिक, रिलेटिव टेक्निक, देन क्या था? प्रत्यय। तो जो प्रत्यय है ना, देखो जल के साथ अगर मैं प्लस करता हूँ, अगर क्या, अगर मैं ज प्लस कर देता हूँ जल के किसी भी मतलब उसके साथ, जैसे मान लो यहाँ पे, तो ये पैसे बनेगा किसका पर्यायवाची? तो वो ये बन जाएंगे कमल के पर्यायवाची। जो कमल होता है ना, कमल, कमल के जो पर्यायवाची है वो कैसे बनेगा? जैसे मान लो यहाँ पे बारी लिखा हुआ है ना, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे बारिज, ज लगाया मैंने, बारिज, बारिज का मतलब कमल ही होता है। कोई भी उठा लीजिए, नीरज, नीरज का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे नीर नीर लिखा हुआ नीरज, समझ रहे हो मेरी बात को? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। देखो अब इसके साथ में एक और बता देता हूँ आपको। जल के साथ जल गया तो कमल के बन गए। अगर मैं जल के साथ, जल के जो पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची लिख देता हूँ यहाँ पे, पर्यायवाची हैं, इन पर्यायवाची के साथ प्लस क्या करता हूँ, अगर मैं इसके साथ द कर देता हूँ जल के पर्यायवाची के साथ, तो वो बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। किसके बन जाते हैं? बादल के बन जाते हैं। ये आप टेक्निक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे सर? आप बोलेंगे कि सर बताइए हमें कि कैसे बनेंगे, एक एग्जाम्पल दे दीजिए। अच्छा ठीक है, बारिश से दे देता हूँ एग्जाम्पल फिर। बारिज, बारिद, द लिख दीजिए, द लगाइए बारी के साथ। बारिद का मतलब क्या होता है? बारिद का मतलब होता है बादल। क्या होता है? बादल। अब कोई भी लगा सकते हैं आप वहाँ पे, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देन एक और बता देता हूँ मैं आपको, अगर आप समझें, जल के जो पर्यायवाची हैं उनके साथ अगर हमने धी लगाया ना, क्या? प्रत्यय। अगर धी प्रत्यय जोड़ दिया ना, धी, धी माने ध, धनुष जो होता है ना, ऐसे, ये अगर ये जोड़ दिया तो ये किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। किसके बन जाएंगे? समुद्र के। अब आप क्या करेंगे कि धी के जो है वो 2 आप जल के पर्यायवाची के साथ लगा के आप मुझे कमेंट करेंगे और मैं आपका कमेंट जो है वो चेक करूंगा। आई होप ये आप वीडियो आपको समझ आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट मैंने कोशिश की है कि मैं आपको प्रॉपरली एक मतलब प्रॉपरली अप्रोच दूँ, जिससे आपके जो क्वेश्चन की सही होने की जो पॉसिबिलिटी है वो 100% हो जाए, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।